हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज से हम लोग ट्विटर MCQ का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि हम लोग भारत स्किल के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जितने भी फिटर के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, इसे आप खुद से तो प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि उसका आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, उसके साथ उसके ऑप्शन जो भी हैं ऑप्शन को भी हम लोग एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। ये जो सीरीज़ है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आपका ITI में यदि आपने एडमिशन लिया है, ITI के अभी आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी ये आपका फ़ायदा होने वाला है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका फ़ायदा होने वाला है। तो ये मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देखें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को अपना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। आपके ऑप्शन है, कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पे ध्यान देना, कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, यानी कि आने जाने का रास्ता और जो फ्लोर है उसे क्लीन रखना, कीप द टूल एट देयर प्रॉपर प्लेस, अपने टूल को सही जगह पे रखना। तो आपको बताना है कि पर्सनल सेफ्टी आपका चारों ऑप्शन में से कौन बताता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान देना ही हमारे लिए पर्सनल सेफ्टी होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द मैंडेटरी सिंबल। फिगर में दिखाए गए इस सिंबल, जो मैंडेटरी सिंबल है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। क्या ये सिंबल आपको बताता है कि वहाँ पे रुक जाना है, या रास्ता छोड़ देना है, गिव वे, रास्ता छोड़ दे, गार्डेड या आगे कोई गार्ड लगा हुआ है, कोई घेरा किया हुआ है, या अनगार्डेड या बाउंड्री नहीं है, अनगार्डेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गिव वे। ठीक है। क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर शायद मुझे लगता है स्टॉप दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर गिव वे है। और ये आपका ऑथेंटिक जो निम्मी के चार्ट में जो इसका सही आंसर दिया हुआ है, बुक में भी मुझे लगता है कि ये गिव वे दिया है, लेकिन इसका सही आंसर गिव वे है, स्टॉप नहीं है। ठीक है। तो मैंडेटरी सिंबल का बात करें तो ये एक तरह का सेफ्टी सिंबल होता है। सेफ्टी सिंबल चार तरह का होता है। पहला तो ये मैंडेटरी सिंबल, दूसरा हो गया आपका प्रोहिबिशन सिंबल, तीसरा हो गया कॉशनरी सिंबल, और चौथा आपका इंफॉर्मेशन सिंबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एस, यानी कि ज्वलनशील जो लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि ज्वलनशील जो तरल पदार्थ होते हैं उसको किस क्लास के फायर में, किस क्लास के आग में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। यानी कि लिक्विड में लगने वाला आग किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो इसका सही आंसर होगा क्लास बी। ठीक है। क्लास ए में जो है आपका ठोस में लगने वाला आग क्लास ए के अंदर में आता है। इसके अंदर में आपका लकड़ी हो गया, लकड़ी, रुई, कपड़ा, ये सभी आपका क्लास ए में आता है। क्लास बी जो कि आपका द्रव में लगने वाला आग, द्रव जैसे कि कोई पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोबिल हो गया, कोई भी तरल पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ में आग लगता है तो क्लास बी में आता है। क्लास सी का बात करें तो कोई भी गैस में लगने वाला आग, हमारा ज्वलनशील गैस, वो हमारा क्लास सी के अंदर में आता है। क्लास डी जो है हमारा किसी भी मेटल में लगने वाला आग या बिजली के उपकरणों में लगने वाला आग क्लास डी के अंदर में आता है। इसे याद करना काफ़ी आसान है। आप बचपन में पढ़े होंगे सॉलिड, द्रव और गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैस, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। तो इसी तरह से ए, बी,
सी, इस तरह से क्रम में याद करें, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, तुरंत जीवन को बचाने के लिए कौन सा प्रक्रिया किया जाता है। ऑप्शन है, फर्स्ट एड किया जाता है, कॉल अ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, इंटेंसिव केयर, तुरंत उसका देखभाल करना चाहिए, मतलब गहन देखभाल करना चाहिए, या मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है, इमीडिएट लाइफ सेविंग के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एड करना चाहिए। ठीक है, कॉल अ डॉक्टर, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले हमें लगता है कि डॉक्टर का कॉल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऐड करना चाहिए। फर्स्ट ऐड के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ABC जो सिस्टम है, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करते हैं। उसके अलावा अगर किसी तरह का ब्लडिंग हो रहा है तो ब्लड हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि यदि हमें मरीज का जान नहीं बचने वाला है, तब हम लोग डॉक्टर को कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एड, ऑप्शन नंबर डी है। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वार्निंग साइन, इस चेतावनी प्रतीक का, चिन्ह का क्या नाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर बॉर्डर है, इसके अंदर में ट्रेन एक इंजन का सिंबल है। तो ट्रायंगुलर वाला क्या होता है, वार्निंग का साइन होता है, कॉशनरी साइन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बता रहा है, स्कूल बता रहा है, गार्डेड बता रहा है, अनगार्डेड बता रहा है, या पेडेस्ट्रेशन क्रॉसिंग यानी कि पैदल चलने वाला जेब्रा क्रॉसिंग का मार्क बता रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मार्क वाला क्या होता है, तो कशनरी साइन होता है। स्क्वायर वाला क्या होता है, स्क्वायर बॉर्डर वाला कौन सा साइन होता है, तो ये आपका इंफॉर्मेशन साइन होता है। अगर इस तरह से सिर्फ गोल हो, है ना, तो ये आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशन साइन होता है, मतलब मैंडेटरी वो करना होता है। लेकिन इस तरह से अगर कटा हुआ होता है तो वो आपका क्या होता है, वो आपका अप्रोहिबिशन साइन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर काउस्ड बाय फायर वुड पेपर एंड क्लॉथ, यानी कि लकड़ी से, पेपर से और कपड़ा से लगने वाला आग किस क्लास के अंदर में आता है। जैसा कि एक पहले क्वेश्चन था, मैंने उसमें बताया था। तो इसका सही आंसर होगा क्लास ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ABC, इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लास ए यानी कि ठोस, एक मिनट, बाहर बारिश आ गई थी इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मैं कपड़े अंदर करने थे। खैर कोई बात नहीं। तो क्या बता रहा था मैं, कि क्लास ए ठोस के लिए होता है, क्लास बी लिक्विड के लिए होता है, द्रव के लिए होता है, और क्लास सी जो होता है वो आपका गैस के लिए होता है। ठीक है, और क्लास डी जो होता है मेटल में लगने वाला, लोहे में लगने वाला आग जो होता है, क्लास डी के अंदर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमिथाइन, यानी कि शॉर्ट में हम लोग कहते हैं BCF। तो किस फायर एक्सटिंग्विशर में ये भरा होता है। ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन एक्सटिंग्विशर, होम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेलोन एक्सटिंग्विशर में ये BCF यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन ये भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, यानी कि मैकेनिकल हजार्ड यानी कि यांत्रिक दुर्घटना कौन सा ये में आता है, खतरों में आता है। ठीक है, मैकेनिकल हजार्ड असुरक्षा किसके अंतर्गत में आता है, नॉइस के, टॉक्सिक, अनस्किल्ड या अनगार्डेड मशीनरी। ठीक है,
तो हमारा क्या पूछा है, मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, तो ये हमारा हो जाएगा अनगार्डेड मशीनरी। ठीक है, यानी कि मशीन में अगर किसी गार्ड ना लगा हो तो ये मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंदर में आता है। उसी तरह से हमारा अनस्किल्ड जो है होता है ये साइकोलॉजिकल हजार्ड के अंदर में आता है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, यानी कि किसी मरीज का अगर ब्लड का ये हो रहा होगा, बह रहा होगा, तो उसे हम कैसे रोकेंगे। हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, टाई बैंडेज, पट्टी बांधकर, अप्लाई ओनिमेंट यानी कि मरहम बांध लगाकर, अप्लाई टिंचर ओवर द वुंड, घाव के ऊपर टिंचर लगाकर, या अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड यानी कि घाव के ऊपर प्रेशर लगाकर। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग ब्लीडिंग को घाव के ऊपर प्रेशर लगाकर रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। जैसे ये ट्रायंगुलर साइन वाला, तो ये आपका अगर किस तरह का साइन है तो ये आपका क्या है, कॉशनरी साइन है, जो कि ट्रायंगुलर और येलो बैकग्राउंड में ब्लैक सिंबल के साथ में होता है। तो ये जो सिंबल है वो क्या बता रहा है, ये स्कूल बता रहा है, गार्डेड बता रहा है, अनगार्डेड बता रहा है, या पेडेस्ट्रेशन क्रॉसिंग बता रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का और एक थोड़ा सा इसके अगर पीछे बैग टंगा होता, ठीक है, तो वो आपका आगे स्कूल है ये बताता, लेकिन ये क्या बता रहा है, पेडेस्ट्रेशन क्रॉसिंग बता रहा है, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग आगे है, ये आपका बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द 3 फैक्टर काउस्ट फायर। एक मिनट रुकिए जरा, हाँ, व्हाट आर द 3 फैक्टर काउस्ट फायर, यानी कि आग लगने के तीन कारक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, फ्यूल, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन डी फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईंधन होना चाहिए, उष्मा होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी आपका आग लग सकता है। इनमें से कोई एक अगर प्रेजेंट ना हो, यानी कि ईंधन हो और हमारा हीट भी हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो, तो भी आग नहीं लगेगा। यदि आपका फ्यूल हो, ऑक्सीजन हो, हीट ना हो, तो आग तो लगेगा ही नहीं। उसी तरह से कोई दो हो तो हमारा आग नहीं लग सकता, इसीलिए इसे हम लोग फायर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा एक ऑक्सीजन होता है, दूसरा में आपका क्या होता है, फ्यूल होता है, और तीसरा में आपका ऑक्सीजन हो गया, हीट। ठीक है, तभी आपका क्या होता है, आग लग सकता है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, फायर ट्रायंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन हावर। गोल्डन हावर हम लोग किसको कहते हैं, गोल्डन हावर्स की अवधि को क्या कहा जाता है ना। तो ऑप्शन है फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद का पहला 30 मिनट, या पहला 30 मिनट, या ऑप्शन सी फर्स्ट 45 मिनट फॉर एडमिशन, एडमिट करने के लिए पहला 45 मिनट, या ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद का 60 मिनट। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्सीडेंट का पहला 30 मिनट, एक्सीडेंट के बाद का पहला 30 मिनट गोल्डन हावर कहा जाता है, कि उस दौरान यदि मरीज को बचाया जा सकता है, यानी कि उसका फर्स्ट एड किया जाए या उसको समय रहते हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया जाए, तो इसे हम लोग गोल्डन हावर कहते हैं। अपने मूवीज़ वगैरह में या अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि यदि आप इसे 5 मिनट पहले ले आते हैं तो मैं इसे बचा पाता। ठीक है, तो यानी कि वो गोल्डन हावर का बात कर रहा है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आप यदि एक्सीडेंट का ले आते हैं, एक्सीडेंट के बाद का, तो वो उसका मरीज का जान बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस।
पहला स्टेप क्या होता है कि किसी वर्क प्लेस में, किसी वर्कशॉप में पहला स्टेप क्या होता है जिससे कि एक्सीडेंट को रोका जा सके। ठीक है, ऑप्शन है बाय वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, क्या सुरक्षा उपकरण पहनकर एक्सीडेंट रोका जा सकता है। डूइंग थिंग्स इन वन वे वंस वन वे, यानी कि चीज़ों को अपनी तरीके से हैंडल करने से क्या एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन को ऑब्जर्व करके उसको फॉलो करके क्या एक्सीडेंट रोका जा सकता है। डूइंग थिंग्स विथ हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, या कोई भी ऐसा काम जो हाईली स्किल्ड पर्सन करता है या हाईली स्किल्ड तरीके से किया जाए तो उस तरीके से क्या एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन को ही फॉलो करके हम लोग एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। आप हेलमेट अगर पहन ले, सेफ्टी उपकरण अगर पहन ले, तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। हाँ, एक्सीडेंट अगर होता है तो आपका जान बचने का या ज़्यादा आपको नुकसान होने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 14, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, ये सिंबल क्या बताता है। तो ऑप्शन है स्टॉप, गिव वे, पेडेस्ट्रेशन क्रॉसिंग या ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि स्टॉप। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर गिव वे दिया हुआ है ना। तो गिव वे का कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, मैंने आपको पहला क्वेश्चन ही बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीम फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेशन। बेकार कागज को अलग मतलब बेकार कागज के लिए कौन सा डस्टबिन हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन है रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। तो इसका एक मैं ट्रिक बताऊंगा कि ये आप कैसे याद करेंगे, उसके बाद आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, किसका पूछा है हमें, पेपर के लिए। तो पेपर के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लू। ठीक है, पेपर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लू। तो रेड, रेड के लिए हम लोग यूज करते हैं, रेड मतलब मेटल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लू मैंने बता दिया पेपर के लिए यूज किया जाता है। ब्लैक आपका काला, ये भोजन के लिए यूज किया जाता है। और ग्रीन, ग्रीन आपका ग्लास के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कांच के लिए। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे, तो एक आपका प्लास्टिक का भी पूछा जाता है। ठीक है, प्लास्टिक यानी कि पी से आ रहा है ना, तो पी से एक आता है पीला। ठीक है, यानी कि येलो। ठीक है, तो येलो जो डस्टबिन है आपका, हम लोग प्लास्टिक के लिए यूज करते हैं। पेपर, पेपर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लू, इसको याद करना पड़ेगा। उसी तरह से ग्रीन जो है, ग्रीन डस्टबिन, ग्रीन देखिए, ग्रीन जो है जी से स्टार्ट हो रहा है। और ग्लास, हम लोग ग्रीन ग्लास के लिए यूज करते हैं, यानी कि जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्लास। ठीक है, और मेटल, मेटल को आप कैसे याद करेंगे, तो मेटल जो होता है अगर किसी को मार देंगे सर पे तो क्या हो जाएगा, खून निकलेगा, ब्लड, यानी कि रेड। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक यानी कि पीला, प्लास्टिक पी, पीला, येलो के लिए, पेपर ब्लू के लिए, ग्रीन ग्लास के लिए, मेटल रेड के लिए, और जो भोजन के लिए होता है वो ब्लैक के लिए होता है, भोजन डस्ट वेस्ट भोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन। रोड साइन के लिए हम लोग मतलब ये किस तरह का साइन है, ये जो रोड साइन, रोड में आपने देखा होगा कि इस तरह का सिंबल बना होता है, तो इस सेफ्टी साइन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पुलिस सिग्नल, क्वेश्चनरी सिग्नल, मैंडेटरी सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो ध्यान, अब मैंने पहले बताया था कि यदि आपका रेक्टेंगुलर या वर्गाकार या आयताकार अगर हो तो वो इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर ट्रायंगुलर बॉर्डर हो और पीला बैकग्राउंड हो तो वो आपका क्वेश्चनरी के लिए
यूज किया जाता है वार्निंग देने के लिए। यदि सर्कुलर हो और ब्लू कलर का हो तो ये आपका अनिवार्य होता है, यानी कि मैंडेटरी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड और सर्कुलर शेप। और उसी तरह का यदि आपका राउंड हो और इसका बॉर्डर रेड होगा, ठीक है, रेड बॉर्डर और इस तरह से कटा हुआ क्रॉस इस तरह से अगर सिंबल अगर हो इस शेप का, तो वो आपका होता है प्रोहिबिशन, यानी कि निषेधात्मक, वो आपको नहीं करना होता। तो ये चार इस तरह के सिंबल होते हैं सेफ्टी सिंबल। तो आपको बताना है तो ये आपका कैसा आ रहा है, तो आयताकार आ रहा है या वर्गाकार हो सकता है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये आपका ग्रीन बैकग्राउंड में व्हाइट सिंबल या ब्लैक सिंबल में आपका इस तरह से सिंबल आपका होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड। फ्लेमेबल हो जिस और रनिंग लिक्विड, यानी कि पानी में आग, पानी नहीं, बहता हुआ किसी लिक्विड में अगर आग लगा हो जो ज्वलनशील भी हो, जैसे कोई तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, तो वैसे लिक्विड में लगे हुए आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। तो उसका ऑप्शन है फोम एक्सटिंग्विशर, हेलोन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो इसका सही आंसर होगा बहता हुआ, अगर लिक्विड में आग लगा हो तो फोम एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। शुरुआत में थोड़ा सा ये टर्म का मैंने यूज किया है, यदि आपने ध्यान से सुना हो तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन है एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग या एटमॉस्फेयर। तो ए बी सी ये आपका एक फर्स्ट एड का एक स्टेप है कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें ए बी सी, ए बी एंड सी, तो ए का होता है एयरवे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है तो उसका सबसे पहले आप एबीसी चेक करेंगे, यानी कि पहले आप सांस लेने का जो माध्यम है, द्वार है, नाक और मुंह, जनरली नाक। ठीक है, तो आपको एयरवे देखना है या गले में कुछ फंस तो नहीं गया है, वो चेक करना है। उसके बाद आपका ब्रीथिंग, ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं, वो आपको चेक करना है। उसके बाद आपका सर्कुलेटरी, यानी कि उसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नहीं, सर्कुलेशन चेक करना है। ठीक है, गर्दन पे इस तरह से हाथ रख के या हथेली में हाथ रख के आप चेक कर सकते हैं, यानी कि ए बी सी। तो हमें क्या पूछा है, ए, यानी कि ए फॉर क्या होगा, एयरवे। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया 19, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज एज अ मैन्युअर। यानी जैविक कंपाउंड के रूप में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग खाद के रूप में करते हैं। तो उसका ऑप्शन है लैंडफिल, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग या बर्निंग वेस्ट मटेरियल। तो इसका सही आंसर होगा, हम लोग इसे कंपोस्टिंग कहते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल, वेजिटेबल हो, जो भी जैविक मटेरियल है ना, जैविक वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, जमीन के नीचे एक परत लगाकर मिट्टी का दबा देते हैं, जिससे कि वो सड़ जाता है, जिसको हम लोग केंचुआ खाद बनाना भी कहते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट। मैंने आपको बताया था, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर दें, मैं इसका नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इसे डिस्कस कर दिया था। आपका ऑप्शन है प्लास्टिक वेस्ट, आपको बताना है कि किस बिन का यूज किया जाता है, प्लास्टिक कचड़े के लिए किस डस्टबिन का यूज किया जाता है। ऑप्शन है रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले फिर से 20 क्वेश्चन, या आप चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेने से क्या होता है कि वीडियो लंबा हो जाता है, और बहुत से कैंडिडेट स्टूडेंट्स पहले ही छोड़ के चले गए होंगे, मुझे पता है। क्योंकि अच्छी चीज़ें, जो सीखने वाली चीज़ें हैं, वो बोरिंग होती है। ठीक है, और उसको अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं
अगर पेशेंस से अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए सीरीज़ के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।